अरे देखो सर, अरे हीरो, दो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी निकालना है। पहले रेखा का समीकरण बताओ, क्या लिखे थे कल? वेक्टर A1 लैम्डा वेक्टर B1। अच्छा, वेक्टर R2 बराबर वेक्टर A2 ना R1 ही रहेगा, केवल R रहेगा, वो स्वेच्छ बिंदु है। अच्छा, वेक्टर A2 म्यू वेक्टर, यही ना था। अब सुनिए, ये कब हम लिखते हैं? जब दो रेखाएं विषम तलीय हो। समझ में आया? अब बताएंगे B1 और B2 क्या था। इसके समांतर एक रेखा था B1 और ये B2। अब मुझे ये बताओ कि B1 और B2 अगर समांतर होगा तो ये रेखा एक ही B1 के बारे में सोचो खाली, ये रेखा तो इसके लिए भी समांतर है और इसके लिए भी समांतर है। एक रेखा का समीकरण तुम्हें निकालने के लिए सिर्फ एक ही समांतर सदिश की जरूरत होती है। जैसे तुम्हें अगर L1 का समीकरण चाहिए तो तुम सीधे सीधे लिख दो, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान के चलो वेक्टर A1, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, मान लो क्या चीज, वेक्टर A2। लेकिन तुमको इसका समीकरण चाहिए तो इसके लिए तुम वेक्टर A1 तो लिख लोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लैम्डा भी लिख लो, अच्छी बात है, लेकिन वेक्टर B1 यहाँ पे लिख दिए तो अगर दूसरे का समीकरण चाहिए तो इसके लिए भी तुम क्या यूज कर सकते हो, B1, क्योंकि इसके समांतर तो यही है। तो क्या हमें एक्स्ट्रा किसी सदिश की जरूरत है? नहीं। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समांतर सदिश की आवश्यकता होगी। समझ में आया? इसलिए इसमें B1 और B2 नहीं होता है, केवल क्या मौजूद होता है, B, केवल B। और यहाँ पे हम B1 और B2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, वेक्टर B, और यहाँ भी वेक्टर B हो जाएगा, म्यू वेक्टर B। और यहाँ आप B1 और B2 ना लिख करके सिर्फ एक ही लिखिए, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ समांतर में क्या लिखेंगे, वेक्टर B। बोलो क्लियर हो गया? तब B1 और B2 के जगह पर केवल क्या रहेगा, एक ही सदिश रहेगा। अब आप फॉर्मूला बताइए डी का, क्या फॉर्मूला था? B1 और B2 का क्रॉस था, क्रॉस नहीं होगा, अब खाली वेक्टर B होगा। बात समझ में आया? डॉट क्या था, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, अब बटा में यहां देखिए क्या यूज हुआ है, यानी कि हम जो डॉट कराते थे क्रॉस के बाद वो नहीं होगा, डॉट का स्थान क्या ले लेगा, क्रॉस, और यहाँ भी का मैग्नीट्यूड और फुल वोल्ट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर एक सवाल देख करते हैं, आइए इस सवाल को लेते हैं। सवाल उदाहरण 12 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में से क्या नोट करना है बताइए। वेक्टर A1 चाहिए, बोलिए कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर आपको वेक्टर A2 चाहिए, बोलिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और वेक्टर B चाहिए, B मतलब दोनों में मैच करना चाहिए, याद रखना। जब मैच ना करे तो समझ लेना B1 B2 है, अब मैच कर गया तो केवल क्या है, वेक्टर B। तो वेक्टर B का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब तुम्हें जो जो चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से पहले फॉर्मूला लिख लो, D बराबर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 आप बाटा में मोड ऑफ वेक्टर B। अब बताओ कहां से शुरू करते हैं, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हुए यहां तक आएंगे, फिर यहां आएंगे, ठीक है। देखो ना पहले है, देख लो। तो क्या निकल लेंगे, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर,
चलो घटा लो, 3 से आई घटा लो 2i कैप, और 3 से 2 जे कैप, -5 से -4 तो +4 हो जाएगा, माइनस के कैप। बोलो हो जाएगा। अच्छा अब तुम्हें b के साथ क्या चाहिए, क्रॉस, तो b के वैल्यू को लिख लो, और नहीं तो पहले तुम क्रॉस निकाल ही लो, यानी पूरा ये टर्म निकाल लो, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट i j k। क्या ये समझ में आ रहा है कि मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? हाँ, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। अब चलिए b के वैल्यू को देखिए, 2 3 6, यहाँ 2 3 6, फिर इसका वैल्यू 2 1 -1। अब विस्तार कर लेंगे, तो यहाँ i लिख लेते हैं, फिर माइनस j यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस k लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं। आइए i के साथ ये लाइन खत्म, -3 -6 -9, बुझा जाएगा ना कैसे हुआ, ये लाइन छोड़ दो तो -2 -12, -2 -12 k के साथ ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 2 -6 -4, तो कितना होगा, -9 i कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप। चलो ये जो आया इसका तो वैल्यू आ गया भाई। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पे मोड लगा हुआ है? अच्छा बी पे भी मोड लगा हुआ है, तो इसका भी वैल्यू हमको चाहिए ना। चलिए तो डायरेक्ट अब समीकरण 1 लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर बी निकाल लें, मोड ऑफ वेक्टर बी। चलिए बताइए, मोड ऑफ वेक्टर बी, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 9 36, आए 7 हो गया। अब समीकरण 1 से d बराबर नीचे, अब भाई हेकर मान लिखा ही नु, हेकर पूरा, तो हेकर मान का आया है -9 i कैप प्लस 14 जे कैप -4 के कैप। बोलो मोड लगा है, मोड का मतलब होता है कि इसका आई जे के को हटा देना, और आई जे के तभी हट सकता है जब स्क्वायर करके रूट करोगे, तो इसलिए अब यहाँ पे लिख लो 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मोड गायब, बात बुझाया, रूट ओवर, और नीचे 7 81 196 16 बटा में 7। चलो जोड़ लो, 6 6 12 12 1 13 9 1 10 18 1 19 आए 3, अब बटा में 7, 393 को तोड़ लो, अब कितना से, अलबत जो रोइला से लेके सुअर कहीं का 293, अब कितना से जाएगी ना, 3 से ना जाएगा, 11 से ना जाएगा रे, इतने आंसर हो जाएगा, डी बराबर यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, सब हम शुरू से जितना पढ़ाए फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सब लाइन से समझो क्वेश्चन को, और एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आप पीछे का चीज याद रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखे तो अभी तुरंत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिक कोसाइन और दिक अनुपात को याद रखना है, दिक अनुपात एबीसी से सूचित किया जाएगा और दिक कोसाइन एलएमएन से सूचित किया जाएगा।
एलिमेंट के अलावा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोल सकते हो। बात बुझाया? तो दिक कोसाइन के दो सिंबल एल एम एन और नहीं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दिक अनुपात को ए बी सी। बात बुझाया? यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मतलब ये एलिमेंट है। और याद रहे एलिमेंट यानी हमेशा 3 पेयर में रहे तो समझ लेना वो एगो रेखा हो गया। अब यहाँ पे 3 पेयर के रूप में 3 वैल्यू दिए हुए हैं, तो कितने लाइन हुए? 3 लाइन हुए। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। समझ में आया? जब भी अगर आप दिक कोसाइन देखें और लाइन की बात आए तो लाइन को भी एल से ही सूचित किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, लाइन 1 को कैपिटल लाइन 1 मानना है। मतलब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व जब कीजिएगा तो लाइन 1 ऐसे लिखिएगा, क्योंकि अगर ये लिख दीजिएगा तो दिक कोसाइन हो गया। बात बुझाया? जब दिक कोसाइन का बात नहीं करे तब ये यूज कीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे? लाइन 1 के क्या चीज? दिक कोसाइन। अब ये लिखिएगा तो अब यहाँ L1 लिखिएगा, M1 लिखिएगा और क्या लिखिएगा? N1। और ये वैल्यू आपको यहाँ पे उतारना होगा। कितना? 12/13 -3/13 और -4/13 उतार लिए। बोलो लाइन 2 का क्या उतारिएगा? L2 M2 N2 लिखिएगा। और लाइन 3 के लिए L3 M3 N3 लिख लीजिए। बोलो क्लियर हो गया? अब ठीक से मेन बात को यहाँ पे समझना है कि क्या कह रहा है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है? लंब है। और हम जानते हैं अच्छी तरह से लंब तभी होगा जब इनमें गुना करो और 0 आ जाए। बात बुझाया? गुना करके जोड़ना भी होता है। तो गुना करने के जोड़ने का मतलब हुआ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बात बुझाया? मतलब इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना करके जोड़ देना है। 0 आ गया तो लंब है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये पहल का प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के लिए आपको तीनों को पर प्रूफ करना है कि खाली दुइये को पर? तीनों पर। तो पहले तुम लेना L1 L2 ले लेना, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो बोल देंगे कि लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? लंब है। फिर तुमको आगे बढ़ना है और लाइन 2 और लाइन 3 लेना है। तो यहाँ M2 L2 L3 M2 M3 N2 N3 गुना करा के जोड़ना है। अगर 0 आ गया तो लंब है। अब बोलो क्या लोगे? 1 और 3। तो L1 L3 M1 M3 N1 N3 गुना करके जोड़ना है। इसमें कितने सवाल हो गए? 3 सवाल। तीनों को अलग अलग बनाना है। सब में आपको गुना करके जोड़ना है। 0 आ गया तो तुरंत लिख लीजिए कि अतः दोनों रेखाएं लंब है। बोलो करने आ जाएगा कि कर दें? हो जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है, गुना करके जोड़ना है। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। इस सवाल बनवाया गया है, बनवाया जा चुका है, फिर से आप बनाइएगा इसको, खाली नंबर चेंज है। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं, कई गो बिंदु है? 3 गो। यहाँ कई गो बिंदु है? जब भी 2 बिंदु आया एक ही रेखा पर का बात किया, बोलो ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि अलग अलग है? तो तुरंत समझ जाना कि ये वेक्टर A1 और वेक्टर A2 है। बात बुझाया? वेक्टर A1 हाई हो गया I कैप माइनस J कैप प्लस 2 K कैप। बिंदु का बात करें तो A1 A2 समझना है। अब विस्थापन का बात करें तो विस्थापन सदिश का बात करें तो B ABC यानी दिक् अनुपात समझना है। तो ये बोलो किसका मान दिया? वेक्टर A1 का। वेक्टर A1 बराबर क्या लिखोगे? I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अब वेक्टर A2 बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप। इस सदिश रूप हुआ। तुरंत दिमाग में ये भी आना चाहिए कि A1 A2 को ही तो X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 कहते हैं। तो इसके अलावा ये क्या है? X1 Y1 Z1 है और ये क्या है? X2 Y2 Z2। बोलो क्लियर हो गया? तो ये 2 बात दिमाग में आना चाहिए। लास्ट में जब पढ़ेंगे तो दोनों में से कौन चूज करना है ये लास्ट में पता चलेगा। पहले इस दिमाग में बैठा कि नहीं कि ये क्या है? ये है X1 Y1 Z1 या वेक्टर A1, ये है X2 Y2 Z2 या वेक्टर A2। सदिश में बनाना होगा तो वेक्टर लेंगे, अदिश में बनाना होगा तो X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? आगे समझो। जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर क्या है? लंब है। फिर से देखो एगो अलग से रेखा दे दिया कि इसी रेखा पर का बात किया है? अलग से रेखा दे दिया। तो अब बताओ ये क्या है? फिर से आ गया X1 Y1 Z1 दूसरी रेखा के लिए और ये X2 Y2 Z2 ये दूसरी रेखा के लिए ही है। बात बुझाया? अब क्या कह रहा है साबित करने के लिए? लंब। तो लंब का जब बात किया तो सदिश का कोनो बात नहीं होगा। काहे कि हम जानते हैं लंब के लिए सीधा सीधा बात है,
दिक अनुपातों का गुणनफल, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 में a1 b1 c1 चाहिए, मतलब दिक अनुपात चाहिए इस लाइन का, और फिर दिक अनुपात चाहिए इस लाइन का। तो बोलो a1 b1 c1 कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 मिल गया। तो a2 b2 c2 कैसे मिलेगा? फिर से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 मिल गया। अब क्या करोगे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 सीधे लिख करके उसका मान निकालोगे। 0 आ गया, लंब है, नहीं आया, लंब नहीं है। बोलो क्लियर होगा? बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़िए। ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि अलग अलग है? इससे दिक अनुपात निकल जाएगा। इसको वेक्टर a1 बोल सकते हैं, इसको वेक्टर a2 बोल सकते हैं, ये सब कुछ बोल सकते हैं। ये बताइए ये दोनों बिंदु क्या है? दूसरी रेखा पर है। क्या कह रहा है? तो इससे a1 b1 c1 मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? a2 b2 c2। समांतर के लिए नियम क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों को अलग अलग निकालेंगे, तीनों का मान बराबर आया तो समांतर है, नहीं आया तो असमांतर है। बोलो क्लियर हो गया? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। फिर से पढ़ो, ये बिंदु क्या है? हमको खाली इतना बताओ ये है क्या? बिंदु है। इसे a1 कहेंगे कि केवल a कहेंगे? वेक्टर a ए इसलिए कहेंगे कि दो गो बिंदुए नहीं है। तो ई रेखा पर ए गो बिंदु है, तो वेक्टर ए का मान हुआ। साथ ही साथ एक्स वाई जेड का भी मान हुआ। तो आप एक्स वाई जेड का बातें मत कीजिए, इसे x1 y1 z1 कहिए। समझ में आया? ये किसका मान हुआ? x1 y1 z1। साथ ही साथ इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए का मान है। तो वेक्टर ए कितना है? आई कैप जे 2j कैप प्लस 3k कैप। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश इतना के समांतर, याद करिए समांतर वाला को हमेशा लैम्डा या म्यू के साथ लिखते हैं। समांतर वाला बात जहां भी आ जाए उसे किसके साथ लिखते हैं? लैम्डा या म्यू के साथ। तो यहाँ पर तो एक एक समीकरण है, इसलिए किसके साथ लिखा जाएगा? म्यू चाहे लैम्डा, लैम्डा के साथ लिख लो। तो लैम्डा के साथ इसको उतार देना है। अब प्लस में पहले क्या लिख देना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बोलो आंसर क्या होगा? रेखा का समीकरण क्या होगा? वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हो गया? आंसर हो गया। लेकिन बाबू लोग ये कौन सा समीकरण पूछा, ये बोला है क्या? खाली बोला है समीकरण निकालो। तो समीकरण कितने प्रकार का? हाँ, तो रेखा का समीकरण कई तरह का होता है? दो तरह का। एक सदिश समीकरण जो अभी बोले, और एक और समीकरण होता है अदिश समीकरण। अदिश का और क्या नाम है? कार्तीय। तो कार्तीय समीकरण का दो गो फॉर्मूला होता है। कार्तीय समीकरण निकालने का दो गो तरीका है। एक x माइनस x1 बटा a प्लस y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। यही ना फॉर्मूला है। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, a के जगह पर x2 माइनस x1 कौन लगेगा, पहला कि दूसरा? है ना, दूसरा नहीं लगेगा। x2 माइनस x1 वाला नहीं लगेगा। बोलो का है? एक ही बिंदु है। बात बुझाया? तो कैसे बनाओगे? आंसर बताओ ना, देख के बताओ आंसर। 4 नंबर का, 4 नंबर का हमको कार्तीय समीकरण चाहिए। पहले फॉर्मूला है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ए बी सी के जगह पर x2 माइनस x1 भी होता है। बस खाली आंसर देख के बता दो क्या होगा। x माइनस 3, x माइनस 3 की x माइनस 1। पहले एक बोल लिया, फिर 3 बोल ले, फिर एक। अब पता है समांतर वाला किसका मान होता है? एबीसी का दिक अनुपात। जहां समांतर होता है वो दिक अनुपात हो गया। तो है समांतर बोला है तो काती का मान है? एबीसी का 3 2 माइनस 2। हाँ आंसर बोलो। x माइनस 1 बटा 3 y माइनस 2 अब बटा में 2 यहां से उठा लो, 2 z माइनस z1 3 है तो 3 अब बटा में
-2 आंसर हो गया कौन सा? अच्छा, इसी को देख के सदिश बता सकता है सब। सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर प्लस बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो बोलो वेक्टर ए कौन है? यहां से मिलता है वेक्टर ए, बोलो तो 1, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा। अब वेक्टर बी का मान नीचे से मिलता है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। बोलो दोनों आंसर हो गया? हो गया, खत्म। तो ऐसे आपको सवाल बनवा चुके हैं, फिर से आप ट्राई करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, ये बताओ ये विस्थापन सदिश है कि स्थिति सदिश है? स्थिति सदिश वेक्टर ए से सूचित करते हैं कि वेक्टर बी से? वेक्टर ए से। तो ये किसका मान हो गया? वेक्टर ए। गुजरने एवं सदिश इतना के दिशा में, बोलो सदिश इतना के दिशा में का मतलब क्या हुआ? समांतर सदिश, जिसके दिशा में जा रहे हैं वो कौन सा सदिश हो गया? समांतर। तो बोलो ये किसका मान हुआ? ये वेक्टर बी का मान हो गया। जाने वाली रेखा का कौन सा समीकरण निकालें? सदिश और कार्तीय समीकरण। एकदम सेम क्वेश्चन है, फर्क बस इतना है कि 1 2 3 के जगह पर क्या दिया है? 2 -1 और 4, 2 -1 और 4, बस यही दिया हुआ है। खाली किस रूप में लिख दिया है? सदिश रूप में। लेकिन ठीक से देखो 1 2 3 के जगह पर क्या है? 2 -1 4, और इसके जगह पर ये दे दिया है, बस खाली उतार देना है 4 नंबर से 5 नंबर। बात बुझाया? 5 नंबर क्वेश्चन सेम 4 नंबर क्वेश्चन के बराबर है। बना लोगे कि फिर से बताए? बन जाएगा। 6 नंबर देखो, उस रेखा का कार्तीय, यहाँ देखो क्या पूछ रहा है? केवल कार्तीय पूछ रहा है। तो कार्तीय के लिए 2 ही फॉर्मूला है, एगो x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और बराबर z माइनस z1 बटा c। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ऊपर 1 1 सब रहेगा, नीचे खाली 2 माइनस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, अब इसमें आप देखिए तो बिंदु कै गो दिया है? 3 गो दिया है। कह रहा है कि बिंदु इतना से जाती है और इतना के समांतर है। जहां समांतर का बात आएगा तो वहां वेक्टर बी खोजना है कि वेक्टर बी कौन होगा। तो बोलो वेक्टर बी कौन होगा? नीचे वाला 3 5 चौक, ये किसका मान हो गया? वेक्टर बी का। तो वेक्टर बी में एबीसी मिलता है, तो ए बी सी का मान कितना मिल गया? 3 5 6। बोलो बदलाव कहाँ होगा? जहां 3 लिखा है वहां घटाओ उसको और क्या लिख दो वहां पर? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बस हई तीनों को यहाँ पे लिया के लिख दो, आंसर हो गया। एक लाइन में आंसर है। सिर्फ क्या करना है? 3 4 और 8 को हटाना है और उस जगह पर क्या लिख देना है? -2 4 -5, आंसर हो गया। बोलो बन जाएगा? अच्छा, इसको क्यों रखेंगे ये बता सकते हो? कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 होता है ना, x माइनस x1 बटा a होता है। a b c का मान नहीं बदलेगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये क्या है? समांतर। बदलाव सिर्फ किसका होगा? बिंदु का। तो 3 4 और 8 जो दिया है वो हट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा? -2 4 -5, इसलिए वो आंसर हो गया 6 नंबर। बोलो क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लघुत्तरीय में नहीं आएगा, ये खाली देख करके आपको आंसर लिख देना है। क्लियर हो गया? जिसको बनाने नहीं आएगा वो बहुत आसान तरीका है, आंसर लास्ट में दिया उतार देना है खाली। 7 नंबर देखो, ये देखो 7 नंबर कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। इसका कौन सा समीकरण चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं है। देख के खाली आंसर बोल देना है। बोलो आंसर बोलो। कार्तीय समीकरण है, सदिश समीकरण बताना है। 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप बराबर नहीं प्लस लैम्डा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। सिंपल। देखिए वेक्टर ए यहां से आ गया 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा के साथ ही तीनों आ जाएगा, 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है, एक लाइन में आंसर होगा। 8 नंबर समझिए। बताओ तो कई गो बिंदु मालूम है? दिख दिया हुआ है 2 बिंदु, एगो मूल बिंदु बोला है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 0 0 0 एगो हो गया। एक ये वाला बिंदु से जाने वाली रेखा का क्या निकालें? सदिश और कार्तीय। जब 2 गो बिंदु मालूम हो
तो फॉर्मूला बताओ क्या लिखते हैं। यस, तो x1 y1 z1 का मान बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में x1 y1 z1 का मान क्या है? क्या है? 0 0 0। और x2 y2 z2 इसका मान क्या है? 5 माइनस 2 3। 5 माइनस 2 3। फॉर्मूला समीकरण का बताइए क्या होता है। x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 माइनस z1। मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, सदिश के साथ क्या बताना है तो आराम से लिख लीजिएगा। मतलब आपको सदिश रूप में लिखना होगा तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा, और लैम्डा के साथ क्या लिखिएगा? लैम्डा के साथ नीचे वाला जो आएगा वो लिख दीजिएगा। आंसर हो गया। 9 नंबर। कितने बिंदु हैं? अब ये 2 गो बिंदु है तो पहला बिंदु को क्या कहिएगा? x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2। सदिश और कार्तीय दोनों निकालना है, वही फॉर्मूला होगा जो 8 नंबर में है। सेम फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बीच का कोण निकालने वाला। तब बीच का कोण निकालने के लिए याद कीजिए फॉर्मूला cos थीटा बराबर क्या था? a1 b1 c1 ये था ना, a2 b2 c2। तो a1 में a2 से गुना कराना है। cos थीटा बराबर 10 नंबर, ये याद नहीं आ रहा? cos थीटा बराबर फॉर्मूला बोलो जल्दी से। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा, हाँ, रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यही ना होता है। बस अब देख लो, मान निकाल लो। पहला नंबर में बताओगे a1 b1 c1 कितना है? हाय वाह बहादुर। ए बी सी दी का अनुपात को कहते हैं। तो दी का अनुपात लैम्डा के साथ मिलता है और म्यू के साथ मिलता है। और तो बिंदु है, समझ में आया? तो a1 b1 c1 कौन है? 2 3 6। ठीक है, आइए कितना है? 1 2 2। चलो 3 से 1 में गुना करो, 3 गुना 1 प्लस, अब 2 में 2 से 2 गुना 2 लिख दे रहे हैं ताकि घरे जाएगा तब बुझाएगा। 6 गुने 2। अब सुनो, अब है पहिलका वाला का खाली स्क्वायर लिखना है। पहिलका 3 स्क्वायर, यहाँ पहिलका कौन है? 2 स्क्वायर, आप 6 का स्क्वायर रूट। अब दूसरे को लाइन से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मोड रहेगा। बोलो 3 और 4 7 और 12, 12 और 4 16 और 3 19, नीचे 9 4 36 रूट है 9। अब 19 बाटा कितना? 49 होगा। अच्छा अब बोलो थीटा बराबर, बोलो थीटा, ये cos थीटा का मान है तो cos इनवर्स 19 बटा 21, आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ? अब सुनो, बीच का कोण अब इसमें निकाल लोगे, इसमें भी कोण ही निकालना है। लंब वाला नियम लगा देना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 को जोड़ के क्या होगा? 0। वो ठीक करने वाला तरीका पहले ही बता दिए हैं, कैसे ठीक करना है। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अभी देखो ये लंब वाला, और यहां से शुरू होता है न्यूनतम दूरी जो बहुत पहले बता दिए है 14 नंबर से। 14 नंबर से 17 नंबर तक न्यूनतम दूरी वाला सवाल है, तो ये पूरा बना लेना है। इसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, ट्राई कीजिएगा। अगले दिन केवल इसका डाउट चलेगा, जो नहीं बनेगा आपसे तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। कल भर ही चैप्टर चलेगा, इसके बाद प्लेन परसों से शुरू कर दिया जाएगा।